चूंकि टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मतलब आप पूरे बंगाल में घूम जाइए तो ये माना जाता है कि ये गुंडे हैं। अब नहीं, मैं सर आपसे दूसरी चीज पूछना चाह रहा हूं। कई इलेक्शन में ऐसा होता है कि हाँ ठीक है भाई बदलाव लाना है, लेकिन जो नेता है, जो रूलिंग चीफ मिनिस्टर है, उसके लिए कोई ऐसी लोगों के मन में नाराजगी या उससे भी स्ट्रांग सेंटिमेंट नहीं होता। जैसे हम लोग उड़ीसा का एग्जांपल देते हैं, नवीन पटनायक कोई बहुत अलोकप्रिय हो गए थे ऐसा नहीं है लोगों को, लेकिन बदलाव लाना था, वैसी परिस्थिति है। लेकिन कई जगह होता है भाई हटाना है, इसी को हटाना है। देखिए वैसे तो देखिएगा तो केरला का चुनाव हुआ, वहां के मुख्यमंत्री 82 ईयर्स के हैं, बहुत साइलेंट है, एंटी इनकम्बेंसी उनके प्रति दिख रही थी, सरकार के प्रति नहीं दिख रही थी। नहीं दिख रही है, किस नहीं दिख रही है कि भाई विधायकों ने काम किया है। हाँ। लेकिन ममता के साथ वो दूसरा ही चीज हो गया। ममता ने अपने पूरे कार्यकाल को एक मुस्लिम समुदाय जो एम फैक्टर बोल रहे हैं लगा कि उसके लिए ज्यादा समर्पित हैं और उससे आगे वो अपने आप को खींच नहीं ले पाई। बड़े वर्ग में वो खुद अलोकप्रिय हो गई। और उस एरिया में जब आप नहीं कुछ काम करेंगे तो समाज या वो वर्ग तो आपसे नाराज होगा ही होगा ना। आपने डेवलपमेंट के नाम पे कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री लेकर आई होती, एजुकेशन के नाम पे कोई बहुत बड़ा वहां पे आपने काम नहीं किया। आज भी बंगाल में घूमने जाएंगे तो सड़कों की स्थिति जो देखेंगे, जिस तरीके से बिहार में आपके भी रिपोर्टर गए थे, लोगों ने कहा कि भाई दरवाजे तक सड़क जाती है, सड़क तो बन गई, बिजली रहता है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। उतने सालों 17 साल के शासन के बाद भी हमने नीतीश को डेवलपमेंट के नाम पे नहीं बोल सकते थे, उनके हेल्थ को लेकर कर सकते थे, लेकिन बंगाल में स्थिति नहीं है। आपने तीनों एम की बता दी मुझे बात, मतलब ममता खुद जो है अब एक लाइबिलिटी की तरफ बढ़ रही है अपनी पार्टी के लिए। मोदी का आपने बताया कि है एक क्रेज है, जो भी वोट आएगा वो मोदी का वोट होगा, बीजेपी का। और आपने बताया कि जो ममता जी की ताकत है मुसलमान वोटर, वो दूसरे सेंस में उनके लिए चैलेंज भी है, क्योंकि दूसरी तरफ वाले को लगता है कि इधर आप ज्यादा झुके हुए हैं। और इसी को पाकर उन्होंने सत्ता पाया भी था। अरे देखिए कि मोदी का नाम चल रहा है, इसकी एक और प्रमाण मैं तो प्रमाण के तौर पर ही देखता हूं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि क्या यहां कुर्सी, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के चीफ मिनिस्टर बनना है? आप कहते हो कि हर जगह मैं लड़ रहा हूं, तो क्या यहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे मोदी जी? तो इसका मतलब आप लोगों को ये बता रहे हो कि मोदी नहीं आएगा चलाने के लिए, चलाएगा कोई और, तो मोदी के नाम पे वोट दोगे, मिलेगा कुछ और, ये बताना चाह रही है, ये मतलब बिल्कुल। और देखिए वहां पे क्यों प्रधानमंत्री, चूंकि एक वहां पे सब लोग कहेंगे दीदी और दादा, यही दो हैं फैक्टर, पुल फैक्टर ये हैं। अब नीचे बीजेपी की लीडरशिप की कमजोरी क्या है कि 2021 के चुनाव के बाद शुभेंदु अधिकारी को जब लाया गया तो ऐसी उम्मीद थी कि वो एक सर्वमान्य नेता हो जाएंगे, लेकिन बंगाल बीजेपी में क्या हुआ कि वही फैक्शनलिज्म आया, जिसे वहां पे कहते हैं गोष्ठी द्वंद्व की फैक्शनल फाइट। अब आप पूरे के पूरे बांग्लादेश वाले एरिया में चले जाएं, जहां पे मतुआ भी है, उधर दिलीप घोष को, चूंकि ओरिजिनल बीजेपी मानते हैं, वो दिलीप घोष को चाहते हैं। आप मेदिनीपुर साइड चले जाएं, उधर शुभेंदु का है। लेकिन आप कलकत्ता और आसपास के भद्रलोक में जाएं तो कहते हैं थोड़ा पढ़ा लिखा, सौम्य बोला, तो वहां श्रमिक भट्टाचार्य की बात सब कर देंगे। तो बंगाल में आप या तो कलेक्टिव लीडरशिप की बात करें, लेकिन कलेक्टिव लीडरशिप में पुल फैक्टर नहीं होता है, जो एक, इसलिए वहां पे दादा वर्सेस दीदी यही प्राइम प्लैंक है। इस कारण से मोदी ही प्राइम प्लैंक है। दूसरी बात आप देख लीजिए कि जहां तक ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी की महिलाओं में क्या थी कि पहले एक स्कीम सेंट्रिक आउटरीच थी और दूसरा एक महिला होने की बॉन्डिंग भी थी। बिल्कुल थी। अब वो जो ममता बनर्जी महिला चीफ मिनिस्टर और महिलाएं, वो बॉन्डिंग अब धीरे धीरे टूट रही है। जो भी बचा है वो केवल स्कीम के भरोसे बचा, वो इमोशनल कनेक्ट नहीं है, वो सिंगुलैरिटी में जा रहा है। तो निश्चित तौर पे पिछले चुनाव के तुलना में, और हमने देखा भी कि बहुत जगह महिलाएं कह रही हैं कि लक्की भंडार से क्या होगा, हमारे बच्चे को रोजगार नहीं है, बेकारी है।